हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टर इमरान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेंट हाउस बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स पे तो काफी चर्चाएं कर ली। चलिए अब कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं जिसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर बार की तरह ये वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंट बिजनेस का पहला नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये बात सच है दोस्तों कि टेंट का सामान काफी महंगा मिलता है और शुरुआत में ही आपके पास लगभग 3 से 4 लाख रुपए होना चाहिए। कुछ हमारे पास कमेंट्स ऐसे भी आए थे जो भाई कह रहे थे कि ये बिजनेस में तो कम से कम 10 लाख से स्टार्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप भरपूर पैसा लगा दें, लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है तो कम से कम 3.5 लाख रुपए आप लोग लगाएं। और अगर 3.5 लाख रुपए भी नहीं है तो 1.5 लाख से भी स्टार्ट कर दें। 1,70,000 वाला जो हमने वीडियो बनाया था, और 60,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीलिंग पर्दे का माल लाकर। तो अगर आपका मेन इश्यू ये है कि आप टेंट को इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेंट बिजनेस को, कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, तो दोस्तों ये मिथक, ये निगेटिव पॉइंट्स आप दूर कर दें कि ये बात सच है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन आप एकदम से सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। भले ही आपके पास पैसा हो तब भी ना करें। अगर आपके पास भरपूर पैसा है तब भी 3.5 से 4 लाख रुपए ही लगाएं। ठीक है, और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप कम से कम में बिजनेस स्टार्ट करें, शुरुआत कर दें। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलता रहेगा कि आगे आपको क्या करना है। तो ये निगेटिव पॉइंट्स को हमने पॉजिटिव में तब्दील कर दिया। अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत पैसा होना चाहिए, तो आपकी सोच गलत है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी हैं तब भी आप टेंट का काम स्टार्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ सीलिंग पर्दे ले आए, नीचे की मैट ले आए, टेबल थोड़ी बहुत ले आए। ठीक है, बर्तन का सामान ना लाएं, और अगर लाएं तो थोड़ा बर्तन का भी ले आए क्योंकि ये बर्तन का सामान इतना महंगा नहीं मिलता। जनरेटर लाइट का सामान ना लाएं। तो 1 लाख के अंदर अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द 1-2 साल में आप इस बिजनेस को 3 से 4 लाख रुपए तक लिए जाएंगे। तो मेन चीज है कि आप स्टार्ट करें। टेंट हाउस बिजनेस का दूसरा निगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें स्टोरेज की समस्या रहती है। जी हाँ, टेंट का काम आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमने आपसे कह रखा है कि आप एक दुकान भी लें और साथ में गोदाम भी होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से गोदाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना जितना भी टेंट का सामान है वो अपनी दुकान में रख सकते हैं, और जो बचे वो बाकी सामान आप घर पे रख दीजिए, घर में शिफ्ट कर दीजिए। और जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको घर से सामान लोड करवा दीजिए। हालांकि आपको 1-1.5 साल तक दिक्कत होगी, तो जब कोई टेंट लेने आए तो आप वहाँ घर से लोड करवा दीजिए। हालांकि हमारा गोदाम है और हम लोग यहीं से लोड करवा देते हैं। आने वाले वक्त में फिर दूसरी कभी आपको कोई दुकान मिल जाए जिसमें गोदाम भी हो तो वो दुकान शिफ्ट कर दीजिएगा। कोशिश ये करें कि मैं गोदाम वाली दुकान लें, और अगर नहीं मिल पा रही है तो टेंट का सामान घर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये निगेटिव पॉइंट्स भी पॉजिटिव में तब्दील कर दिया। चलिए तीसरे निगेटिव पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो टेंट बिजनेस का तीसरा निगेटिव पॉइंट्स ये होता है कि ये काम सीजनल है। जी हाँ, ये बात सच है, ये काम गर्मियों में ज्यादा चलता है और लास्ट ठंड में चलता है, लेकिन बरसात में बिल्कुल ऑफ रहता है। तो ये काम तो सीजनल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी जो बचत हमने आपको बताई थी, ये इतनी बचत आपको 3-4 महीने में हो जाएगी जितना पूरे साल में कोई दूसरा काम अगर आप करें तो उसमें बचत नहीं होगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि 90% बचत होती है। 3 से 4 महीने भी अगर आपका काम चल गया तो समझो पूरे साल का एवरेज निकल जाता है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि मतलब टेंट नहीं जा रहा है तो आपका काम नहीं हो रहा है। अभी भी हम सुबह से बैठे हुए हैं तो हमारा कम से कम तो 200-300 रुपए का सामान जा चुका है। कहने का मतलब ये है, ये टेंट हर जगह काम करता है, चाहे कोई अच्छा काम हो, चाहे या कोई दुख बीमारी वाला काम हो। जैसे खुदा ना खास्ता कोई मृत्यु हो जाए या कोई और बात हो जाए तो उसमें भी टेंट जाएगा, शादी बारात में भी टेंट जाएगा, और कोई कोई अगर पार्टी कर रहा है, जन्मदिन मना रहा है तो उसमें भी टेंट जाएगा। मतलब टेंट हर काम में जाता है। ठीक है, बस आप नेटवर्क अच्छा बना पाए, लोगों से दोस्ताना रवैया रख पाए। तो ये सीजनल काम तो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इनकम पर। तो ये निगेटिव पॉइंट्स भी हमने आपका दूर कर दिया। ठीक है, तो चलिए चौथे निगेटिव पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेंट बिजनेस का चौथा निगेटिव पॉइंट्स ये है कि शादी इवेंट्स किसी वजह से कैंसिल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बात तो है, शादी बारातें कभी होती हैं, हो सकता है कभी कैंसिल भी हो जाएं। जैसे कोई जहाँ जिस घर में शादी है वो शादी कैंसिल हो जाती है, तो इससे कोई वो नहीं है। हालांकि ये कोई देख नहीं आया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अगर कैंसिल हो जाए तो भाई वो तो नुकसान है, लेकिन अगर पार्टी वाले कैंसिल करेंगे तो जो बयाने के रूप में आपको पैसा दे देंगे वो आप वापस नहीं करेंगे। कोई भी इंसान बारात शादी बांध के कैंसिल नहीं करता है, अगर कोई वजह होती है तो ही कैंसिल करता है। तो कोई ये निगेटिव खास पॉइंट नहीं है। अगर आप इस निगेटिव पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो ये तो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी 100 में 1 आध इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं किसी वजह से। ऐसे में अगर पार्टी वाले खुद कैंसिल करते हैं बगैर किसी रीजन के, तो जो बयाने के रूप में आपको पैसे मिलते हैं वो आप वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई
अकस्मात कोई मतलब मृत्यु हो जाए या कोई और बात हो जाए तो वहां पे वो इवेंट्स कैंसिल हो जाता है, उनका जो पैसा आपके पास जमा है वो जमा रहता है, और दूसरे जब कभी वो दूसरा के काम कराते हैं आपके पास, ठीक है, तो वही पैसा एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये कोई खास निगेटिव पॉइंट्स नहीं था, लेकिन फिर भी शादी बारातें कैंसिल भी हो जाती हैं और ये सब चलता रहता है। तो चलिए, ये निगेटिव पॉइंट्स आपका क्लियर कर दिया। अब अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोगों का कहना भी है, कमेंट भी आते हैं कि इसमें आंधी तूफान में काफी नुकसान हो जाता होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आंधी तूफान रोज रोज तो आते नहीं है। मई जून में आंधी आने का ज्यादा खतरा रहता है और कभी कभी बारिश तेज हो जाती है, तो हमें पहले से ही मौसम का अंदाजा तो हो ही जाता है कि हाँ, अब मौसम खराब होने वाला है। तो उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ता है, पहले से कुछ तैयारी करना पड़ती है। रस्सी हो गई, एक दो बेलचे हो गए, साथ में रखना पड़ते हैं। और लेबरों को खास तौर पे मतलब ये बात बताना पड़ती है कि पर्दे तभी बांधें जब बिल्कुल शाम हो जाए, जब काम स्टार्ट हो जाए, और अगर मौसम खराब हो तो सबसे पहले पर्दे खोल लें। हाँ, अगर आंधी वाकई में तेज आ गई, ठीक है, और आप पर्दे नहीं बांध पाए और आपका पिंडाल लगा हुआ है, तो क्या होता है, कभी कभी पिंडाल लौट जाता है, तो उसमें ये जो ठड्डे कैंची होते हैं ये टूट जाते हैं या पिचक जाते हैं, मतलब थोड़े से वैसे हो जाते हैं। तभी हम आपसे कहते हैं कि ठड्डे कैंची अच्छी क्वालिटी के लें, ठीक है। 10.5 किलो लेंथ वाला ही, मतलब 20 फीट का जो पाइप होता है उसमें से ही आप 12 फुट का ठड्डा और 15 फुट की कैंची निकलवाएं। और इस पाइप की जो गोलाई होती है वो 1.25 इंच होती है। तो बढ़िया पाइप लेंगे, अगर आंधी पानी में मतलब वो गिर भी जाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हल्के होंगे तो वो टूट जाएंगे, जाहिर सी बात है, या वो टेढ़े हो जाएंगे, आपको सीधा करना पड़ेंगे। और अगर आप सीधा कर भी देंगे फिर भी वो बात नहीं आएगी, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप बढ़िया पाइप लें। और साल में एक दो बार अगर ऐसा हो भी जाता है कि आंधी पानी में थोड़ा पाइप गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो छोटी मोटी कमी तो चलती रहती है। दोस्तों, क्या कहते हैं ना कि बिजनेस क्या होता है, रिस्की होता है। अगर आप कहीं नौकरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, ऑटो लेंगे, तो क्या होगा, वहां पे तो आप 4-5 रुपए कमा लेंगे। लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो इन सब चीजों के लिए मेहनत करना पड़ती है। दुकान पे आके सिर्फ बैठ गए, ये कोई मतलब तरीका नहीं हुआ। क्या क्या दुकान में काम बाकी है, क्या क्या होना है, वो सब तैयारी करना पड़ती है। और जब कहीं सामान जाता है, ठीक है, तो वहां साइड पर जाकर खुद देखना ही पड़ता है। भले ही आपने लेबर कितने लगा दिए हो, मौके पर खड़े होकर आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और जब कभी आंधी पानी आता है तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें। तो ये निगेटिव पॉइंट्स भी आपका दूर हो गया भाई, ठीक है। रोज रोज तो आंधी पानी आएंगे नहीं, मई जून में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। और कभी इत्तेफाक से आ भी जाए तो पर्दे ना बांधें, और अगर बांधे तो सबसे पहले सिर्फ कोने बांधें और सारे पर्दे ना बांधें, मतलब कोने बांध के ऐसे लटका के बीच में गंठी लगा दें। और जब भी आंधी पानी आने का आपको खतरा लगे, तुरंत पर्दे पहले खोल लें और पिंडाल को ऐसे ही लगा रहने दें, ठीक है। तो चलिए अब अगले निगेटिव पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस का अगला निगेटिव पॉइंट्स ये है कि वर्कर या लेबर जो भी आपके होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत भी करना पड़ेगी। और ये तो एक अच्छी बात है कि आप अच्छे से मैनेज करना जान जाएंगे, क्योंकि अगर अभी तक आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे तो आप एक नौकर थे, और अब आपके अंडर में कुछ लड़के काम कर रहे हैं तो आप एक मालिक हैं, ठीक है। तो वर्कर को अच्छे से हैंडल करना ये आपका काम है, और ये जरूरी भी होता है। और इसके लिए ये बात ध्यान रखें कि जब भी साइट पर काम आपका लगा हो तो आप लोग भी वहां जरूर जाएं। आप लोग वहां काम देखें, जाके वर्कर से काम करवाएं, और जो वहां के कस्टमर होते हैं उनसे अच्छे से बात करें, ताकि उस काम के जरिए आपको दूसरा काम मिल जाए। अगर आपने सारा काम वर्कर पे डाल दिया और खुद बेफिक्र हो गए, साइट पे बिल्कुल भी ना गए, तो आपका ना सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि कस्टमर भी दूसरा आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि जब उसका काम ही अच्छा नहीं होगा तो दूसरा कस्टमर क्यों आपके पास आएगा काम बनाने, ठीक है। तो साइट पे जाना बहुत जरूरी होता है। और वर्कर को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको दिहाड़ी के तौर पे रख सकते हैं, मंथली सैलरी भी रख सकते हैं, और या फिर एक परसेंटेज भी दे सकते हैं कि चलिए 10,000 का काम है, इसमें 1,000 आपके या 1,500 आपके, आप ये सारा काम निपटाएं। इसमें चाहे एक लड़का चाहिए हो, चाहे 2 या 3, मिनिमम 2 लड़के तो चाहिए ही होंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा। और क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपने उन्हें दे दी होगी, तो आपको लाने ले जाने से भी कोई मतलब नहीं, वो साथ में आपका सारा टेंट ले जाएगा, सारा लाएगा। तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप वर्कर को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो थोड़ा रिस्की तो होता है। हमने क्या कहा है, आप इसमें रिस्क लेंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा। और अगर कहीं पे रिक्शा चला रहे हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे कोई खास रिस्क नहीं होता है, तो आपका कोई दिमाग नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो जितनी आप टेंट पे मेहनत करेंगे, आपका टेंट बढ़ेगा, आपका दिमाग बढ़ेगा। तो आपकी ये जो निगेटिव पॉइंट्स आपका वर्कर वाला था, ये भी दूर हो गया होगा। कोई खास निगेटिव पॉइंट्स नहीं है। मैनेज करें, सुबह जल्दी उठें और शाम को टाइम से दुकान बंद करें, मतलब टाइम से दुकान सुबह खोलें और टाइम से शाम को दुकान बंद करें। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो चलिए अगले निगेटिव पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेंट बिजनेस का अगला निगेटिव पॉइंट्स ये है, सबसे लास्ट निगेटिव पॉइंट्स है कि इसमें कंपटीशन बहुत होता है। दोस्तों, कंपटीशन तो हर काम में होता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं।
भाई नौकरी में कंपटीशन नहीं होता है, मतलब आप गए सुबह और शाम में वापस आ गए, ठीक है। या कोई आप मजदूरी करने जाए, वहां भी कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। आजकल तो मजदूरी में भी कंपटीशन है। अगर आप चौराहे पे जाएं तो देखेंगे कितने लेबर वहां खड़े होते हैं, और कोई आता है तो सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो मजदूरी में तो कंपटीशन है। तो फिर ये तो बिजनेस रहा। तो भाई ये तो बिजनेस है ना, आप मालिक हैं। जरा सोचिए, आपकी एक दुकान है, चाहे 2 दुकान है, चाहे 4 दुकान है, या जितनी भी दुकान है, आपका सेटअप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप मालिक हैं, छोटे मालिक हैं, और छोटे से आप बड़े बनेंगे। तो जितनी मेहनत कर पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, कितनी जल्दी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें तो रिस्क होता है। अब आप क्या करेंगे कि दूसरे टेंट वाले जो हैं वहां पे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहेंगे उनका काम ज्यादा आ रहा है, तो ये तो जेलसी हो जाएगी वहां पे। अगर आपके पास जो भी काम आता है, ठीक है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको अच्छे से निभाएं, बहुत अच्छे से निभाएं। जो दूसरा कर सकता है उससे भी अच्छे करने की कोशिश करें, बस इतना करते जाएं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ट्रेंड बढ़ गया और कब आपके पास कस्टमर की मतलब भरमार है, मतलब कोई कमी नहीं है। और आप कभी ये कहेंगे नहीं कि इसमें कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप ये मान के चलें कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, टेंट का जो भी फील्ड आपकी है, इसके राजा बन के रहें, राजा बन के दिखाएं। और अभी आप शुरुआती लेवल पे हैं, अभी आपने 1 लाख से या 1,70,000 से या फिर 3.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी तो शुरुआती लेवल है, अभी आप मेहनत से काम करिए और ज्यादा कंपटीशन पे ध्यान ना दीजिए, हाँ, लेकिन मार्केट पर ध्यान दीजिए। मार्केट पर रिसर्च करिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे वैल्यू दे सकते हैं, कैसे बढ़िया पर्दे दे सकते हैं, मतलब ये सब सोचिए, अच्छे से अच्छा काम करिए और पैसे कम से कम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सर्विस अच्छी दीजिए, ठीक है। तो आप फिर देखिए 1-2 साल में क्या होता है। भले ही आप 1.5 लाख से टेंट स्टार्ट करें, देखते ही देखते 1-2 साल के अंदर आपका टेंट 3 से 4 लाख का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये थे टेंट बिजनेस से जुड़े 7 नेगेटिव पॉइंट्स, जिसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। हर बार की तरह प्यार दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला हमारा वीडियो होगा टेंट बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। जी हाँ, आखिरकार ये टेंट बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ में जो हमने आपको बताया। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।